परमेश्वर के कामों के लिए बोए, जैसे कि रोमियो 10 की 14 और 15 में लिखा है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजा न जाए तो कैसे प्रचार करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग कैसे विश्वास करेंगे अगर वह परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही नहीं, और सुनेंगे भी कैसे जब तक कोई उन्हें सुनाएगा ही नहीं, और प्रचारक सुनाएगा ही कैसे अगर वह भेजा ही ना जाए। इसीलिए एक प्रचारक तभी प्रचार के लिए जाएगा जब आप उसे भेजने की जिम्मेदारी उठाएंगे। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसी स्त्रियां और ऐसे लोग रहते थे जो अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते थे। आप जब परमेश्वर के कामों के लिए बोलते हैं तो आप खुद आशीषित होते हैं, लेकिन अगर एक प्रचारक दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। और जब एक मसीही इस जिम्मेवारी को नहीं समझता तो वह अपने व्यापार को एक लंगड़े की तरह घसीटता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको बड़े कामों के लिए चुना है। परमेश्वर की यह योजना है कि आपके पास अपना सब कुछ बहुतायत से हो, और ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे। आज भी अमेरिका में ऐसे यहूदी व्यापारी हैं जो चर्च को अपनी कमाई का 90% देते हैं, और फिर भी उनका 10% इतना होता है जितना यहाँ के अमीर लोगों के पास होता है, क्योंकि प्रभु ने उनको उनके बोए के बीज के अनुसार आशीषित किया है। जो यहूदी जाति पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया संभाला हुआ है, क्योंकि उनके हर एक काम से परमेश्वर की महिमा होती है। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने मलकीसिदक याजक को अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया। उस समय यह कहीं नहीं लिखा था कि तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए देना। याकूब को किसी ने नहीं बताया था कि तू अपने मुंह से बोल कि परमेश्वर, अगर तू मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करे तो जो कुछ भी तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे अवश्य दिया करूँगा। एक यहूदी के खून में ही है, जो कुछ परमेश्वर उसे देगा उसका कुछ हिस्सा उसने परमेश्वर के कामों के लिए देना ही देना है। यही कारण है कि चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन कोई भी उन्हें व्यापार में, खेतीबाड़ी में या फिर उद्योग में नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि यह उन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचान पाते तब आपके जीवन में मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसलिए परमेश्वर के घर में अपने थोड़े में से थोड़ा और ज़्यादा में से ज़्यादा बोएं, ताकि परमेश्वर के प्रचार को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में मदद मिल सके और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और आप आशीषित हो सकें। आमीन।